हाय दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हम एम कॉइन। एम कॉइन का बहुत नाम सुना होगा, मीथर वर्ड, जिसकी फुल फॉर्म है मीथर वर्ड, जो आजकल काफ़ी फेमस है, जो इवेंट करती रहती है। कभी सिंगापुर में इवेंट हो रहा है, कभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इवेंट होते हैं इसके। लाइक है, जैसे कि आपने पहले देखा होगा, एक चेन चेन वाला जो रहता है ना, मल्टी चेन वाले जो स्कीम रहती थी, उनके इवेंट होते हैं। वैसे ही क्या करती है, एम कॉइन भी इवेंट करती है, जहाँ पे लोग आते हैं, अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं। आपको पता ही होगा, कभी आप गए होगे उस इवेंट में, तो वो लोग अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि एम कॉइन में हमने इन्वेस्ट किया और ये। सो दीज आर द अनदर वर्ड। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एम कॉइन में इन्वेस्ट करना रिस्की है आज के टाइम में, या फिर सेफ है। एम कॉइन है क्या? एम कॉइन बेसिकली बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, एम कॉइन करता क्या है, और एम कॉइन की अर्निंग क्या है एक्चुअली। बिकॉज जैसे कि आप देखते हो, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन हुआ, मैटिक हुआ, आपने सुना होगा इंडियन कॉइन एक मैटिक। मैटिक का इन्वेस्टमेंट क्या है? ठीक है, तो मैटिक कॉइन अगर आप देखोगे, तो उसका इन्वेस्टमेंट क्या है और उसका जो यूज़ केस क्या है, मतलब कहाँ पर वो यूज़ हो रहा है। तो जहाँ पे अगर कोई कॉइन है बनाया है, उसका यूज़ होगा, तभी क्या होगा, उसका ग्रोथ होगी, और जिसने इन्वेस्ट किया होगा उसकी भी ग्रोथ होगी। तो मैं एम यहाँ पे मैटिक की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं एम कॉइन की, दैट इज़ द मेथर वर्ड। तो मेथर वर्ड की बात करते हैं, तो मेथर वर्ड का कोई लाइसेंस नहीं है। आप देखोगे वेबसाइट पे, उस पे ओनर की डिटेल भी क्या है ना, एग्जिस्ट नहीं है। तो वहाँ पे ओनर की आपको डिटेल नहीं मिलेगी। और एम कॉइन का अगर आप बिजनेस स्ट्रक्चर देखोगे, तो एम कॉइन की जो वेबसाइट है, ये जो मिथरवर्ड.com वेबसाइट है, तो अगर आप इसका इन्होंने लिखा तो काफ़ी कुछ है। आप यहाँ पे देख सकते हो उनका मिशन क्या है। वेब थ्री जैसे आ रहा है, बहुत सारे वेब थ्री कॉइन बने हैं आजकल। ठीक है, बहुत डिजिटलाइजेशन जैसे हो रहा है, तो वेब थ्री कॉइन आ रहे हैं। मैं बात नहीं कर रहा अभी वेब थ्री सीरीज कॉइन की, उसके लिए हम अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो बना सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। सो अभी क्या है, एम कॉइन का अगर इनका रेवेन्यू जो होता है मैक्सिमम, इनका रेवेन्यू है वेबसाइट के हिट से, राइट। तो ये वेबसाइट के हिट से अपना क्या कमाते हैं, रेवेन्यू कमाते हैं। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव क्या है कि जो ओनर है ना, उसकी वेबसाइट की ओनर की जो है ना, हिडन है क्या, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हिडन है। वो हम कैसे देखते हैं, एक वेबसाइट होती है आपकी, WHO हु इज़, ठीक है। इस पे आप कोई भी वेबसाइट डालोगे, तो उसके ओनर्स की डिटेल मिलेगी। दिस इज़ द वेबसाइट, ठीक है। तो ये वेबसाइट है। अगर इस पे आप कोई भी वेबसाइट की डिटेल डालते हो, तो इस पे क्या मिलता है, अ, आपको जो भी वेबसाइट डालोगे, उसके ओनर की यहाँ से डिटेल मिल जाती है। ठीक है, तो एम कॉइन अगर विथ वर्ड की यहाँ पे डिटेल डालते हैं हम, ईथर वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ओनर की डिटेल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो etherword.com, सॉरी, etherword.com आपको मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, क्लाउड सर्विसेज है, कब रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है, ये 20 में रजिस्टर्ड हुई है कंपनी, राइट। तो रजिस्ट्रेशन कब परचेज हुआ, ये डोमेन, ठीक है। तो डोमेन की परचेज आपको यहाँ पे दिख जाएगी, सब कुछ दिख जाएगी, किस सर्वर पे होस्टेड है, ठीक है, ये आपको सारी डिटेल मिलेगी। बट जो स्पेसिफिक ओनर की डिटेल होती है, वो यहाँ पे आपको मिस मिलेगी, राइट। जो एक स्पेसिफिक आप जहाँ से आप चेक कर सकते हो, वो यहाँ पे मिस मिलेगी। तो दिस इज़ द मेन ड्रॉबैक है। ठीक है, अगर कोई गायब हो जाती है, जैसे कि टेरा लूना, एक लूना एक कॉइन था, देखा आपने कितने लोगों का उसमें क्या हुआ, नुकसान हुआ, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्ट तो काफ़ी ज़ीरो पे आ गया था, वो गिरते गिरते विद इन 24 आवर्स वो ज़ीरो पे हो गया। और काफ़ी सारे एक्सचेंजों ने अपने एक्सचेंज लिस्ट से उसको हटा दिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एम कॉइन। तो एम कॉइन
पहली बात तो ये कोई बहुत अच्छे एक्सचेंज पे ये लिस्टेड भी नहीं है, अगर आप इसकी लिस्टेड की बात करोगे। और अगर हम बात करते हैं इसके ट्रैफिक जनरेट की, तो ट्रैफिक जनरेट आजकल इसका काफ़ी लो हो रहा है। इसका ट्रैफिक जनरेट नीचे जा रहा है ग्राफ। अगर इसका ट्रैफिक की बात करोगे, इसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक पहले ग्लोबली ज़्यादा था, अब लोगों का क्या हो रहा है, रुझान कम हो रहा है। तो ट्रैफिक दिन पर दिन इनका ट्रैफिक कम होता जा रहा है। तो अगर इनके ये आप खुद इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, पर डे 1 लाख भी लोग इस वेबसाइट पे नहीं आ रहे। ठीक है, पहले विजिटर्स काफ़ी आ रहे थे, लेकिन अभी विजिटर्स बहुत कम हो गए। ठीक है, नहीं आ रहे। तो एडवर्टाइजमेंट से अगर इनकम, अगर रेवेन्यू देखना है, ये कितने कर सकते हैं, इतने $36 रेवेन्यू हो सकती है एमवर्ड की। और इस वेबसाइट की अगर एस्टिमेटेड वैल्यू अगर आपको देखनी है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू देखो ये मिलेगी आपको। ठीक है, अगर ये वेबसाइट को बेचते हैं तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, ये उस वेबसाइट की आईपी है, रिजॉल्व होके जो आईपी मिलती है, क्योंकि एक वेबसाइट की एक नाम होता है, उसके पीछे रिजॉल्व होके क्या होती है, उसकी आईपी ही होती है। ठीक है, तो आईपी के ही साथ रिजॉल्व होता है, तो ये वेबसाइट इसकी आईपी है। तो इसका रिवेन्यू अभी कम होता जा रहा है। ठीक है, ये इनका सिंगापुर में, लंदन में, इंग्लैंड में इनका क्या होती है, सर्विसेज लोकेटेड हैं, जहाँ पे ये कभी कभी इवेंट भी करते हैं ये लोग। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना। आई एम गिविंग यू द ओवरव्यू। आप खुद समझदार हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ये आपका ओन रिस्क है। ठीक है, ये आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपका डिसीजन है। मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका क्या ड्रॉबैक है, इसका मार्केट में आने वाले टाइम में क्या यूज़ हो सकता है, क्या नहीं है। अगर कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर उसका लाइफ में यूज़ हो रहा है, तो 100% उसकी क्या होगी, ग्रोथ होती चली जाएगी। और जिसका यूज़ केस नहीं होगा, तो ग्रोथ क्या होगी, एक टाइम पे बढ़ेगा, फिर लोगों की रुझान कम होगा, फिर धीरे धीरे कम नीचे आने लगेगा। तो वही इसका क्या है, अभी डाउनफॉल चल रहा है। इसका क्या था, जितना ऊपर जाना था पहुंच गया, अभी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यूनिक विजिटर्स इस पे 8,000 नॉर्मल विजिटर्स हैं। आप देखते हो मंथली 2 लाख ही विजिटर्स आ रहे हैं एक मंथ में। ठीक है, तो अभी क्या है, परसेंटेज विजिटर्स कितने, 50% गिरावट हो गई है इनके विजिटर्स में। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे आपको पूरा डिटेल इसके रिलेटेड, उसकी वेबसाइट से क्या है, वो सारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और ये किस किस लोकेशन से विजिट होती है। ठीक है, विजिटर्स कंट्री कौन सी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, इसराइल। सी मैक्सिमम इसका रिवेन्यू इंडिया से ही है। ठीक है, 97%। ठीक है, तो 97% यानी कि समझ लो 100% ही कहाँ से है, लोग इंडिया से ही इसको देखते हैं। तो मई में इसका हाई टाइम था, 1.2 मिलियन आते थे लोग इस पे, डेली विजिट करते थे। लेकिन जून में कितना हुआ, 2 लाख। ठीक है, और अब और भी कम हो गए जुलाई में। और अगर अगस्त का आएगा, तो आप देखोगे और भी कम इसका पहुंच जाएगा अगस्त का डेटा आने के बाद। तो ये क्या है, एक डाउनफॉल। अब इसका ग्राफ क्या था, ऊपर गया, अब नीचे एक डाउनफॉल ग्राफ आना शुरू हो रहा है। तो मेरी समझ से मैं आपको गाइड करूंगा कि इट इज़ नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन द एम कॉइन। और हो सकता है आने वाले टाइम में गायब भी हो सकती है। बहुत सारे कॉइन आए हैं, पीक पे गए और गायब हो गए, लोगों का पैसा चला जाता है इजीली। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपका डिसीजन है। तो इनकी क्या है, ये डोमेन है, TLS डोमेन वगैरह .com.in, ये डोमेन है, जो डोमेन हम खरीदते हैं कंट्री से। ठीक है, तो ये डोमेन इन्होंने परचेस किए हुए हैं। ठीक है, ये इनका रैंक है, कितनी रैंक पे है ये। ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या है। तो ये सारा रिवेन्यू, अगर रिवेन्यू रिपोर्ट की बात करोगे, तो इसका रिवेन्यू क्या होगा डेली, जो एमवर्ड कॉइन की मार्केट कैप का डेली का रिवेन्यू देख लो, $36। आपको डेली रेवेन्यू $36 मिलेगा। मंथली रेवेन्यू नॉर्मल $1,000। ठीक है, $1,000 रेवेन्यू है मंथली का। और ईयरली अगर $13,000। ठीक है, तो ये जो कि रेवेन्यू है अभी, ये इसका
नेगेटिव नीचे डाउनफॉल की तरफ, जैसा हमने कहा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो हम्म, आपको खुद ये सारी वेबसाइट पे जाके आपको इसके आंकड़े मिल सकते हैं, किस कंट्री से इसका ज़्यादा रेवेन्यू है, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। राइट। तो ये पूरा जो भी वेबसाइट से रिलेटेड आपको यहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगी, और आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको इसका क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना। ठीक है। तो मोबाइल समरी है, डेस्कटॉप समरी है। ठीक है। और आपको सारे किस लोकेशन से कितने लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं, क्या वेबसाइट है, कब वेबसाइट परचेज की गई है, कितने लोग पर डे विजिट कर रहे हैं, और अभी लोगों का रुझान कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है। ठीक है। तो ये इनका रेवेन्यू, पहले मेन रेवेन्यू इनका क्या था, वेबसाइट से इनका जनरेट होता था काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू। लेकिन अभी क्या हुआ, धीरे धीरे रेवेन्यू कम हो गया। ये एनएस लुकअप के थ्रू मिलता है, ये दैट इज़ द टेक्निकल थिंग है कि डोमेन कब एक्सपायर हो रहा है, क्या हो रहा है। जिसको टेक्निकल बंदा है वो समझ सकता है डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है। सो ये एक इसकी वेबसाइट की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, जो आप लोगों को पहले पढ़नी चाहिए बिफोर द इन्वेस्टमेंट। सो आपको यही कहा जाएगा, अगर आपको कभी भी कोई भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है, पहले उस कॉइन के बारे में, उसकी वेबसाइट के बारे में सर्च करनी चाहिए। रिसर्च करोगे तभी आप उसमें पता लगा पाओगे लॉन्ग टर्म ये आपको कमा के देगी या आपका पैसा डुबा सकती है, रिस्क है कि नहीं है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, ना कि लोगों की बात। इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जुड़ जाते हैं कि मैंने कंपनी स्टार्ट की है, स्टार्टिंग में जुड़ गए लोग और उन्होंने पैसा कमा लिया। अच्छा, जो देर से जुड़े उनका पैसा डूब ही जाता है मैक्सिमम, जितने भी इस तरह की कंपनीज आई हैं। तो ये है, बाकी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अगर प्रॉफिट में है तो अपना पैसा निकाल सकते हैं, और जिसका इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो वो अपना सोच समझ के इन्वेस्टमेंट आगे करें एम कॉइन में, बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की राइट नाउ। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो एम कॉइन में कि इट इज़ अ गुड टाइम, इज एम कॉइन इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर डालोगे इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट, सो आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स नाउ इज़ अ वेट टाइम टू बाय एम कॉइन। ठीक है। तो गूगल भी आपको बता रहा है कि कहते हैं अभी का टाइम जो है बहुत ख़राब है इन्वेस्टमेंट करने का। और ये सारे चीज़ें क्यों बताते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं आंकड़ों से, प्रिडिक्शंस। ठीक है। कि पिछले महीने क्या हुआ, उससे पहले महीने में क्या था, ठीक है, उससे पहले महीने क्या था। तो अभी जैसा इसका डाउन ग्राफ जा रहा है, तो इसीलिए ये लोग गूगल सर्च वगैरह सब आपको इसलिए बताते हैं कि इसका डाउनफॉल नीचे शुरू हो गया है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई कॉइन की वीडियो चाहिए डिटेल्स में, तो हम उसके लिए बना सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए, सो बना सकते हैं। कैसे एम कॉइन खरीदना है, क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदनी है, आई विल गाइड यू। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।